क्या कोरोना काल में गंगा नदी में बहती लाशों को दिखाना गलत था? सरकार के मौतों के आंकड़े झूठे हैं, ये जलती चिताएं सच बोलती हैं। क्या इस हेडलाइन से अखबार में सरकारी व्यवस्था की पोल खोलना गलत था? ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग, कोरोना काल में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिदिन सरकार से सवाल करना क्या गलत था? फोन टैपिंग यानी पेगासस सॉफ्टवेयर पर सरकार को घेरना क्या गलत था? सीधे शब्दों में कहे तो क्या जनता की आवाज बन सत्ता में बैठे हुक्मरानों से सवाल करना गलत था? अगर यह गलत था तो फिर मीडिया यानी जनसंचार को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? और अगर यह गलत नहीं था तो फिर देश में एक बड़े अखबार जिसके बारे में मैं शुरू से बोल रहा हूं, उसके कई राज्यों के दफ्तर पर आयकर का छापा क्यों पड़ा? समझ आया आप लोग को कुछ? मैं दैनिक भास्कर की बात कर रहा हूं। आज लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है यह बात नहीं पता, पर आज हर वो पत्रकार, हर वो मीडिया हाउस जो सच बोलती है, जो सच दिखाना चाहती है, वो खतरे में जरूर है। आप चाहे माने या मत माने, पर सच्चाई यही है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और सिर्फ मेरे जैसे एक पत्रकार को नहीं, बल्कि हर वो सजग नागरिक जो इस देश में दम तोड़ती लोकतंत्र से सरोकार रखता है, उन सभी को इस पर चर्चा करनी चाहिए। और सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि दैनिक भास्कर के साथ और ऐसे तमाम मीडिया हाउस के साथ स्टैंड भी लेना चाहिए। नहीं तो दिल्ली में बैठी यह दमनकारी सरकार सभी का मुंह बंद कर देगी। आज दैनिक भास्कर के साथ जो हुआ, कल मेरे और आपके साथ भी हो सकता है। इस बात से आप भी इनकार नहीं करिएगा। दरअसल क्या हुआ, पहले यह जान लेते हैं। देखिए, गुरुवार यानी कल सुबह अचानक एक खबर आती है कि मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर के देश भर के कई ऑफिसों में इनकम टैक्स के छापे मारे गए। सूत्रों ने बताया कि भास्कर ग्रुप पर कर चोरी यानी टैक्स चोरी का आरोप लगा है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी कि अधिकारियों ने, जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, उन्होंने दैनिक भास्कर के दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के ऑफिस परिसरों की तलाशी ली है और वहां पर छापा मारा गया है। ग्रुप के प्रमोटर्स के घरों और ऑफिसों पर भी छापेमारी की गई है। सूत्रों के अनुसार यूपी के एक टीवी चैनल, जी हां, जिसका नाम भारत समाचार है, उसके भी ठिकानों पर छापे मारे गए। आयकर अधिकारियों की टीम ने इसके लखनऊ स्थित ऑफिस और संपादक के घर की तलाशी ली थी। सूत्रों ने यह दावा किया कि चैनल की ओर से टैक्स चोरी का पुख्ता सबूत के आधार पर यह छापे मारे गए थे। भारत समाचार की हालिया रिपोर्टिंग में यूपी सरकार की आलोचना की गई थी। दिन भर यही सब खेल चलते रहा। अब इसके बाद बवाल मचना लाजमी था, क्योंकि इस देश में अगर एक बड़ी संख्या भक्तों की है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सच्चाई को समझते हैं और उसमें जीना चाहते हैं। दैनिक भास्कर को देश भर के सभी बड़े मीडिया संस्थानों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। भास्कर ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड के बाद संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सच्ची पत्रकारिता की चर्चा होने लगी। देश के अन्य मीडिया समूहों ने IT के छापों को पत्रकारिता पर लगाम लगाने की कोशिश करार दिया और खुलकर, जी हां, खुलकर दैनिक भास्कर के पक्ष में स्टैंड लिया। फिर चाहे वो ABP न्यूज एजेंसी हो, NDTV हो, हिंदुस्तान टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द प्रिंट से लेकर और टाइम्स ग्रुप, सब ने दैनिक भास्कर का खुलकर साथ दिया। पर मामला सिर्फ यह नहीं है कि किसने साथ दिया और किसने नहीं दिया। सवाल यहां यह उठता है कि क्या हम ऐसे लोकतंत्र के गवाह बन रहे हैं जहां चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया पर इस तरीके से लगाम लगाया जाएगा? अगर वो सत्ता विरोधी बात करता है तो, और सत्ता विरोधी भी कहना सही नहीं होगा, सच, जी हां, सच कहना ज्यादा उपयुक्त लगता है। इस बात से आप कैसे इनकार करेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर में हमने अपने अगल बगल लोगों को दम तोड़ते देखा है? आप कैसे इनकार करेंगे कि गंगा में लाशें नहीं तैर रही थी? आप कैसे इनकार करेंगे कि हर मिनट कहीं ना कहीं देश में कोई नागरिक ऑक्सीजन की कमी से मर जा रहा था? आप कैसे इनकार करेंगे कि हमारे यहाँ के सदर अस्पताल हमारी सरकार की तरह ही निकम्मी हो चुकी थी? आप कैसे इनकार करेंगे कि पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इतनी बड़ी जासूसी हमारी सरकार करवा रही थी? और आप कैसे इनकार करेंगे कि यह देश आज भुखमरी के कगार पर है और फिर भी मजबूरी में एक आम आदमी 105 रुपए लीटर पेट्रोल डलवा रहा है और 180 रुपए लीटर सरसों का तेल खा रहा है? आप कैसे इनकार करेंगे? और अगर कोई मीडिया हाउस इस पर आपसे, जी हां, आपसे यानी सरकार से सवाल पूछ देती है, सच्ची रिपोर्टिंग कर देती है और खबर छाप देती है, तो आप उस पर नियंत्रण पाने के लिए, डराने के लिए उस पर इनकम टैक्स के छापे डलवा देते हैं। और सरकार इस पर सोचे ना सोचे, एक आम भारतीय को इस पर अब सोचना होगा, क्योंकि ये देश और सरकार किस राह पर चल पड़ी है, यह आप
जानते हैं। क्या यह अघोषित आपातकाल नहीं है? और अगर यह अघोषित आपातकाल नहीं है तो फिर क्या है? आप सोचिएगा जरूर, और आपका जो प्रतिक्रिया होगा, जो कमेंट होगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब अंत में अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम उदित तारेन है और इनसाइडर लाइव पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।